तो नमस्कार, मैं हूं सचिन और आज हम आप पहुंचे हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं संगम की वो हसीन चीज़ें जो वेट सचिन, आज आप अकेले नहीं हैं, आज मैं भी आपके साथ हूँ। तो आप यहाँ पे एक मिनट ठहरो। प्रयागराज वासियों, आपको पता होगा मैं हूँ डॉक्टर ईशान्या राज, मनोवैज्ञानिक, जिला मानसिक। एक मिनट, मैं आज यहाँ अपने मेंटल हेल्थ के एडवर्टीजमेंट के लिए तो नहीं आई हूँ, जन जागरूकता के लिए। आज मैं आपको कुछ बताऊंगी इंडिविजुअल लेवल पे, जो शायद आपके माध्यम से आप प्रयागराज के कई ऐसे लोगों को दिखा पाएंगे जो अनदेखे पहलू हैं। उससे पहले सचिन, मुझे ये बताइए कि आज आप यहाँ पे क्या क्या करेंगे? मैं तो आज मस्ती करने वाला हूँ, मेले का मज़ा लेने वाला हूँ, कई सारी सामान खरीदूंगा और उसके बाद गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा। हो गया? और क्या क्या है मेला में, पता है आपको? बस इतना ही है, और क्या है? इसे नहीं पता है और शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो चलिए मेरे साथ आप भी, और सचिन आप भी, इस मेले के ऐसे अनदेखे पहलू के बारे में जानने के लिए जो कि अब से पहले शायद ही किसी ने शूट किया है। तो ये इंटरव्यू मेरा है और आप यहाँ पे कैसे पहुँच गए? ये आपका ही है, लेकिन अब मैं भी आपके साथ हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज मेरे साथ हैं एक पार्टनर ईशान्या राज जी, जो कि एक डॉक्टर हैं। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो आपने अभी तक मेले के बारे में ना तो देखा है, ना तो सोचा है, ना ही किसी से सुना है। तो आइए चलते हैं और आप मेरे साथ चलिए। Okay. कीप फॉलोइंग मी। इधर देखो सामने। हाँ, सबसे पहले हमें कहाँ चलना है? मेले में। मेले में नहीं, जहाँ मैं लेके जा रही हूँ वहाँ पे चलो मेरे साथ। कैमरा ले लूँ? मास्क ले लो। ठीक है। हेलो, एक बार फिर से आप सभी को, जैसा कि मैंने और सचिन ने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि हम लोग आपको दिखाएंगे मेले के ऐसे अनदेखे पहलू जो शायद आपने मीडिया में पहले कहीं नहीं देखा है। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, जहाँ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद सिंह, जो कि ACMO हैं प्रयागराज के, और साथ ही सर मेले में चल रहे कई सारे प्रोग्राम्स के नोडल भी हैं, जिसमें सैनिटाइजेशन का भी है और हेल्थ का भी है। तो चलिए सर से जानते हैं कि सर मेले में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही है, तो सर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी तक लोगों के सामने गया नहीं है, मतलब हमारे पीछे की मेहनत जो है लोगों ने देखा नहीं है। सर प्लीज़ बताएं। देखिए, मेला जब हम बात करते हैं माघ मेले की, तो हम कुछ बिंदुओं को लेके चलते हैं। जैसे जब आदमी आता है श्रद्धालु स्नान करने के लिए, वहाँ से लेके उसके जाने तक का, बीच में अगर वो रह रहा है, कल्पवास कर रहा है, तो वो कैसे कहाँ रुकेगा, उसके रहन सहन क्या रहेंगे, मल मूत्र विसर्जन होता है तो कैसे उसको हटाया जाएगा, साफ़ सफाई कैसे होंगे, उनके शौचालय कैसे रहेंगे, और फिर मच्छर मक्खी रोधी जो है, इस कार्यक्रम को भी हमें चलाना होता है। पूरे माघ मेला क्षेत्र में हमारे पास 2 हॉस्पिटल्स हैं, एंड ईच हॉस्पिटल्स, प्रत्येक हॉस्पिटल में हमारे पास 20-20 बेड है। एक गंगा जी के इस पार रखते हैं, उसको हम त्रिवेणी हॉस्पिटल कहते हैं, और एक गंगा जी के उस दूसरी तरफ है, अदर साइड, उसको हम गंगा हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास छोटे छोटे प्रसव रूम भी एक बनाए हैं दोनों साइड में। अगर कोई महिला है, लगता है कि उस प्रसव के साथ में उसको चल रही है कोई दिक्कत है, तो उसके लिए हमारे पास लेडी डॉक्टर्स भी हैं। इन केस अगर कोई बड़ी इमरजेंसी आती है तो हमारे पास एम्बुलेंसेज, एम्पल ऑफ एम्बुलेंसेज हैं, जिनके थ्रू हम उनको ले जा करके बड़े हॉस्पिटल्स में, जैसे तेज बहादुर सपूत चिकित्सालय है, स्वरूप रानी यहाँ पे नेहरू हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज का, वहाँ पे हम उनको भर्ती करते हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जिसको हम लोग लेके चलते हैं। सैनिटेशन में भी हम देखते हैं 2 प्रकार से, कि हमारे हर गाटा मार्ग पर, हर छोटे छोटे एरियाज़ में हमने सफाई कर्मी लगा रखे हैं। उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ड्रेस दिया जाता है, जैसे हम उनको डिमार्केट कर सकें कि हाँ ये हमारा स्वास्थ्य कर्मी ही है। उसको पुलिस वाले भी संरक्षण दे सकते हैं, ये ना समझ करके कि कोई बाहर का आदमी आ गया है, ऐसे ही है, तो उनको हम कैप देते हैं, पूरा ट्रैक पैंट देते हैं, ट्रैक सूट देते हैं। इससे वो अगले आम आदमियों से भिन्न दिखते हैं, तो हम उनको डिमार्केट कर सकते हैं। फिर टॉयलेट्स की सफाई के लिए हमारे पास वहाँ पर भी सुपरवाइजर्स रहते हैं, जो 10 टॉयलेट के सेट, एक सेट जो 10 टॉयलेट्स होता है उसके ऊपर एक आदमी रहता है सफाई कर्मी, सुपरवाइज़र, जो ये देखता है कि वहाँ पे उसके पास ब्रश हो,
एंटी जो फाउल स्मेल आ रही है उसको रोकने के लिक्विड हम वहाँ पे डालते हैं, जैसे फाउल स्मेल ना आए, और प्रॉपर क्लीनिंग उसकी होती रहे समय समय। उन सर्कल्स में हम लोगों ने हर सर्किल में 2-2, 3-3 करके अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इन दैट एरिया हमने उन लोगों को सक्शन मशीन दे रखी है। वो सक्शन मशीन समय समय पर उनके जो टॉयलेट्स भर जाते हैं उनको सक करते हैं, और STP जो बनी हुई है जहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे जाके इवैक्यूएट करते हैं, और उसको फिर वो सीवेज प्लांट के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा सैनिटेशन पार्ट ऑफ व्यू। ऐसे हमारा मच्छर मक्खी रोधी भी एक दस्ता लगा हुआ है, उसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर्स होते हैं विच कम्स अंडर CMO साहब के अंडर में आते हैं। उनकी अपनी टीम होती है जिनको हम ही लोग देखते हैं, उनके ऊपर निगरानी नियंत्रण हमारा रहता है, ये बताते हुए कि किस जगह ज़्यादा पे है वहाँ पे मच्छर मक्खी ना आए, भाई आप एंटी लार्वा छिड़कते रहिए, अब वहाँ पर आप फॉगिंग कराते रहिए। और पीक डेज में हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर बहुत भीड़ है तो उस जगह जहाँ पे इनके जो ये इनके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे देख लें, जो हमारे वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी के छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं वहाँ पर क्लीनिंगनेस देख लिया जाए, वहाँ पर छिड़काव हो जाए। तमाम चीज़ों को देख करके हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग ने इस बार कमर कसी हुई है कि इस बार भव्य मेला होगा और बहुत सुंदर मेला होगा, क्लीन मेला होगा, हेल्दी मेला होगा, ऐसा करके मैं अपना वक्तव्य यही ख़त्म कर रहा हूँ। तो देखा आपने, हम आते हैं, मेला घूमते हैं, नहाते हैं, घर चले जाते हैं, और जब भी वॉशरूम यूज़ करना होता है वॉशरूम यूज़ करके निकल लेते हैं। बट उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है सर, जैसे कितने लोग हैं जो दिन रात सुबह से लेकर रात तक मेले के हर एक छोटी छोटी चीज़ों को संवारने के पीछे लगे रहते हैं कि कहीं किसी आम जनमानस को कोई कमी महसूस ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया। उम्मीद है हम फिर आपसे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सर। प्रणाम। अभी मैं पूछूं क्वेश्चन? तुमने ढूंढ के लोगों से क्वेश्चंस कर रहे हैं, आज मेरी बारी है। अरे एक क्वेश्चन ना? नहीं, आ जाओ, मैं पूछूंगी आज। तो अभी हम खड़े हैं गंगा चिकित्सालय के प्रांगण में, और मैं आपको बता दूं मेले में आप गंगा स्नान करके चले गए और आपको कोई भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे पूरी टीम है। अभी हमने आपको डॉक्टर आनंद का इंटरव्यू दिखाया है, अभी हम आपको मिलाएंगे डॉक्टर जय किशन सर से। सर जो है इस मेले के सब इंचार्ज हैं और सर यहाँ की सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ देख रहे हैं। यहाँ पे विशेषज्ञ बैठे हैं, विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के वो बाहर दवाई भंडार से दवाई लेकर के जा सकते। अब हम जानते हैं डॉक्टर स्मृति मिश्रा से, जो कि अभी OPD में बैठी हैं और मरीजों को देख रही हैं। मैम मुझे बताइएगा कैसे कैसे मरीज़ आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कुंभ की अगर हम बात करें, संगम की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, कई के लैंग्वेजेस अलग होते हैं और कई लोग अलग तरीके से व्यवहार भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्या क्या पेशेंट मिलते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी दिन जो है वो हंसी खुशी के साथ गुजर गई हो? ज़्यादातर तो देखिए जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उन्हें ज़्यादातर क्या कहते हैं जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ज़्यादातर क्या कहते हैं अर्ली मॉर्निंग के लोग क्या कहते हैं जैसे गंगा स्नान कर रहे हैं तो इन्हें ज़ुकाम सर्दी और ये सब प्रॉब्लम, बाकी वेरियस कई टाइप के पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। फीमेल्स बहुत हैं और बच्चे भी बहुत हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे भी काफ़ी आ रहे हैं जो ज़्यादातर यही कंप्लेंट लेके आते हैं कि सर्दी खांसी जुकाम बच्चों को बुखार है, मेनली तो यही जो कि सीजनल है, सर्दी खांसी बुखार के अलावा लैंग्वेजेस समझ में आ जाता है मैम जिस तरीके से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और इसकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के कई पेशेंट्स हम लोग आ रहे हैं जो ओल्ड एज है ऑलमोस्ट हम सबका ही कराते हैं। मैम यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कोई खास स्टेट से ज़्यादा लोग होते हैं या कोई खास कल्चर के लोगों में ये परेशानी ज़्यादा बताई जाती है या उसकी शिकायत लेकर के आते हैं? ऐसे स्टेट वाइज तो इस वाले मुझे नहीं लगा अपने ही मतलब जो जनरल अभी सीजनल जो प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं वही है सर्दी खांसी बुखार। बाकी ओल्ड एज वालों में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का भी मिला है, काफ़ी लोगों में हम लोग कराते भी रहते हैं जिसका भी जॉइंट पेन्स की सब तो है। ओके मैम, यहाँ पे हम देख रहे हैं माता जी आई हैं अपने आप को दिखाने के लिए। माता जी किन परेशानियों के साथ आज आप मैडम को दिखाने आई हैं? हमारे घुटना में लग गया है भाई, साइकिल से धक्का लग गया बेटी। अच्छा, साइकिल से धक्का लग गया। हाँ, घुटना। आपको मैडम क्या परेशानी हुई है आज यहाँ पे दिखाने आई हैं? मेरे लग गई थी चोट, वही पक गया है सिविल लगाने में। अच्छा ठीक है सर, आपको क्या दिक्कत हुई है यहाँ पे आज आप दिखाने आए मैडम हैं? हमारे थोड़ा सा ये पैर में इंफेक्शन कुछ है, पता नहीं क्या बात है, ये निकल तो रहा है। लगभग हम देख सकते हैं कि लोगों को छोटी बहुत चोट लगी है, उसके लिए आए हैं। ठीक है सर।
मतलब कोई व्यक्ति अगर सर गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, अगर कोविड की शंका होती है या किसी और परेशानी से, तो यहाँ पे नहीं कोविड की शंका है कुछ है तो अब उसको जो है हम जब ओपीडी में देखते हैं तो उसी समय उसकी सैंपलिंग करवा कर टेस्टिंग करा लेते हैं। अगर कुछ कोविड जैसा कुछ मिलता है तो फिर उसको प्रॉपर वे में जो है उसको आइसोलेशन करना है हॉस्पिटलाइज करना है तो आरआरटी टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं। आरआरटी टीम आती है वो जो है उसको। अच्छा, मेले में आप कब आए हैं बाबा जी? मेले में 15 तारीख को आए। 15 तारीख से आप यही मेले में हैं? हाँ। और अभी आपको नींद की समस्या? यहाँ पे स्क्रीन में आप देख रहे हैं उनका पल्स रेट दिख रहा है, SpO2 दिख रहा है, सैचुरेशन, ठीक है ना, और इसमें BP 3 रीडिंगें जो है आपके सामने दिख रही हैं। तो इसको जो है अपने इसमें मॉनिटर से मॉनिटर कर लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर RC पटेल सर, जो कि इस हॉस्पिटल के इंचार्ज है। तो सर ने अभी हॉस्पिटल दिखाते हुए हमें बताया कि ये कोविड का आइसोलेशन वार्ड है। सर ये क्यों है और क्या फैसिलिटीज के लिए यहाँ पे? अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो उसको आइसोलेट करने के लिए हम आम पेशेंटों से इसको बेहतर तरीके से आइसोलेट करते हैं ताकि दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन न लग सके। इसके अलावा जो है कोविड का जो टेस्ट वगैरह है उसको हम बाहर सेटअप करवा रखे हैं। कोविड वैक्सीनेशन के लिए बाहर के काउंटर पर है। माइनर लेसरेशन या कुछ इस तरह की चीज़ें तो माइनर ओटी है हमारे जस्ट गेट घुसते ही है। मेजर ओटी के लिए हमारे पास मेजर ओटी का अच्छा है। उसके जस्ट बगल में प्रसव के लिए महिलाओं के प्रसव या कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, न्यूबॉर्न कार्नर है, प्रसव की पूरी सुविधा है। इस तरीके से सर अभी तक कोई ऐसा केस आया है अदर कोविड का हो या जनरल मैनेजमेंट का, हेल्थ मैनेजमेंट का हो, जो कि क्रिटिकल रहा हो और जहाँ पे इमरजेंसी सुविधा मुहैया कराई गई हो? अभी तो थैंक गॉड अभी इस तरह कोई चीज़ नहीं है। आगे भी ना आए हम यही सोचते हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कैजुअलिटी, बट आगे होता भी है तो हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम जो है इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार है कि कभी भी कोई भी हेल्थ हैजार्ड्स हो तो वो उसका सामना करेंगे। प्रयागराज के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के आन बान और शान, जो कि कोरोना काल में सिर्फ कोरोना वॉरियर ही नहीं रहे, वो कोरोना चैंपियन भी थे। और इनका नाम लेना मैं क्या बोलूँ, इनको पूरा प्रयागराज जानता है। और ये है हमारे सर डॉक्टर VK मिश्रा सर, जो कि ACMO हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने लखनऊ में नेशनल हेल्थ मिशन में एज अ जनरल मैनेजर ज्वाइन किया है। चिकित्सा व्यवस्था के लिए जहां पे इस समय हम मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग 2 बड़े अस्पताल आमतौर पे माघ मेले में बनाता है जो 20 बेड के होते हैं। इस बार हमारे यहाँ जो यहाँ पे गंगा के लिए गंगा किनारे त्रिवेणी अस्पताल के नाम से है जहाँ हम प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा अस्पताल गंगा अस्पताल है, वो भी 20 बेड का है और 20 बेड में यहाँ पे आपके मॉनिटर समेत बेड हैं, सारी आधुनिक सुविधाओं समेत हैं और पैथोलॉजी लैब भी हमारे साथ है। यहाँ पे जब आपने देखा होगा घुसते ही कोविड हेल्प डेस्क है। इस तरह से कहीं पूरे मेले में 16 जगहों पे कोविड हेल्प डेस्क, जितने भी एंट्री पॉइंट हैं हर जगह कोविड हेल्प डेस्क है, जहाँ कि आपका टेम्परेचर देखा जाता है, स्कैन किया जाता है। अगर फीवर है तो फिर आपका सैंपल लिया जाता है और साथ में 2 जगहों पे वैक्सीन की भी सुविधा है। ये देखिए, ये आपका प्रसव कक्ष इसमें बाहर से लीजिएगा। ये देखिए डिलीवरी टेबल है, इसमें लैंप वगैरह सब लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है। और देखिए यहाँ पे फेरोवेल्ट की वहाँ पे भी सारी चीज़ें, सारी तीनों कलर की बकेट रखी हुई है। सर अभी तक ऐसा हुआ है कि यहाँ पे किसी की डिलीवरी हुई हो? नहीं, हाल तो इस बार तो नहीं, इस बार लेकिन तैयारी, सक्शन मशीन भी वहाँ रखी हुई है। अगर किसी ऑक्सीजन सिलेंडर, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। हर इमरजेंसी सुविधाओं से हम लैस है, कह सकते हैं। कौन जानता है कि मेले में आए और उनको डिलीवरी की समस्या हो जाए, देखिए OT की समस्या हो। OT टेबल है, अगर कोई माइनर सर्जरी होनी है, ऑक्सीजन है, यहाँ भी आपको तीनों कलर की कलर कोड की जो है बकेट रखी हुई है बायोमेडिकल डिस्पोजल के लिए। अगर आवश्यकता होगी, कोई ऐसा हुआ जिसको कि हम बचा सकें बाकी लोगों से, तो वी कैन शिफ्ट इट हियर। ध्यान दीजिएगा, इस अस्पताल में बेडेड भी
डिवाइडेड है, मेल और फीमेल अलग अलग वार्ड। ये हमारा नर्सिंग स्टेशन है जहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स यहाँ उपलब्ध रहते हैं। सर मैं एक क्वेश्चन जानना चाहूँगी कि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग आते हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो ऐसा कोई अनुभव रहा है कि लैंग्वेज के कारण या कल्चर के कारण कुछ दिक्कत आई हो? नहीं, आमतौर पे देखिए जो यहाँ पे माघ मेले में आते हैं वो माघ मेले में कोई नया नहीं आता, दे आर वेरी यूज टू माघ मेला। और लगभग अगर महाराष्ट्र से आते हैं या केरल से आते हैं या तमिलनाडु से आते हैं या मध्य प्रदेश से आते हैं, अधिकतर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं जो कि हिंदी कायदे से बोलते हैं। नमस्कार प्रयागराज, मैं हूं सचिन और अब मैं भी एक क्वेश्चन के साथ सर से मुलाकात करने वाला हूं। और अभी तक आपने जो कुछ भी देखा और जाना, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी जानकारियां ऐसी मिली होंगी जिसे आप अभी तक नहीं जान पाए थे या नहीं जानते, लेकिन अब हमारे चैनल के थ्रू आप तक वो सारे पहलू पहुंच रहे हैं जिन्हें आपने कभी भी ना तो जाना था ना तो सोचा था। तो सर नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि सर आप जो इतना कुछ कर रहे हैं, इतने सारे भाग दौड़ और मेहनत कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो सर फैमिली को टाइम देना और हॉस्पिटल में टाइम देना, सर ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे बैलेंस कर पाते हैं? देखिए, जिस घर में डॉक्टर पैदा होता है, जिस डॉक्टर बनता है, उस घर के लोग ये मान चुके होते हैं कि इट इज़ ए पब्लिक प्रॉपर्टी। और जो उस घर में मान लीजिए जब डॉक्टर उसने पढ़ना शुरू किया तो उस समय उसकी शादी वादी नहीं हुई रहती है, उस समय घर वाले मान के चलते हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। और जो लड़की शादी उनसे करना चाहती है, करती है, घर वाले करते हैं या खुद की पसंद करते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि इट इज़ ए पब्लिक प्रॉपर्टी, ये शी इज़ द पब्लिक प्रॉपर्टी। आपके पास इस मेले में वर्क करने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है और आप इसकी सारी हिस्ट्री जानते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइप का डिजीज़ है जिसके मरीज़ सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं जो जब यहाँ से आदमी नहा के आते हैं। एक तो यहाँ का टेम्परेचर आपके शहर से 5 डिग्री कम होता है आमतौर पर बालू का टेम्परेचर, और रात को वो और फॉल डाउन होता है बिकॉज पीपल यूज टू स्टे हियर। और उनके पास बालू में सिर्फ जो धान की भूसी है, पेरा बिछाते हैं, ये सब बिछाते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी सी एक तरह से गर्म करता है, बट नो वे उनका कोई भी रूम जो है ऐसा नहीं होता वो एयर प्रूफ हो। एयर कहीं न कहीं से आएगी। अब वो ठंडी हवा जब आती है तो ठंडी हवा से ठंडक से होने वाले, चाहे वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, सांस फूलने की प्रॉब्लम हो, चाहे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो अगर मान लीजिए आप नहाने गए, कभी कभी अर्टिकेरिया यानी छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, वो भी ठंडक से निकलते हैं, जिन्हें आप खुद भी ऐसे बीमार पेशेंट के अंदर खुल लिए, तो बेसिकली इरिटेशन होता है क्योंकि वो शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती ना उन चीज़ों को, तो इस तरह के पेशेंट आते हैं। और बाकी इस कंडीशन में, इस कोल्ड की कंडीशन में, यहाँ की लिविंग कंडीशन में, इट मे प्रेसिपिटेट द कार्डियक प्रॉब्लम एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और मैं आपसे एक विषय में और कहना चाहूँगा, अगर आप पास लेना चाहें, देखिए यहाँ पे जो टॉयलेट का सिस्टम है, अर्लियर इट वाज वेरी, मतलब कि नॉट वेरी अरेंज, नाउ इट इज़ वेरी मच अरेंज्ड। आपको जितने भी टॉयलेट्स हैं एनजीटी के गाइडलाइन के तहत, किसी भी टॉयलेट का, किसी भी फिकल मैटर का, किसी भी यूरिनल का एक भी ड्रॉप, कोशिश ये होती है कि वो गंगा में ना जाने। इसके लिए पहले तो गड्ढे खोदे जाते थे, सोकपिट खोदे जाते थे, बट अब ये रजिस्टर्ड है कि अब चाहे कोई भी टैंक लगेगा तो इट इज़ फुल प्रूफ होगा, बिल्कुल लीक प्रूफ होगा, वेदर इट इज़ सिंटेक्स टैंक, प्लास्टिक का फाइबर टैंक हो, या इट इज़ स्टील टैंक। तो स्टील टैंक में जो उनके फिकल मैटर होते हैं वो सब स्टील टैंक में या सिंटेक्स टैंक में जाते हैं, मतलब फाइबर टैंक में। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी कंपनी। जो भी उनके फाइबर टैंक होते हैं वो 1000 लीटर 2000 लीटर के होते हैं, और जितने भी टॉयलेट हैं सबके पीछे गड्ढे खोद के वो टैंक लगे होंगे जिनमें सारा उनका जो इफ्लुएंट है सब उसमें जाता है। और उनके साथ हमारे पास सक्शन मशीन होती है जो अकॉर्डिंग टू नीड, वो सक्शन मशीन उनका ये सिस्टम है कि उसको सक करके वो ले जाते हैं, जो हमारी STPs हैं, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ पे वो उसको जो है डाल देते हैं। जी सर, आप देख लीजिए किसी तो अच्छे हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड से कम नहीं है। EMT जो है, जो EMT हमारा होता है, ही हैज सफिशिएंट नॉलेज टू कीप मतलब मेंटेन द योर मतलब वाइटल्स ऑन द बाईपेप एंड इवन ऑन द वेंटिलेटर। और इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं जो 2 हैं 3 हैं, इसमें 2 हैं, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, और वो डी साइज है, कौन, जंबो वाले ऑक्सीजन सिलेंडर हैं,
जो कि एक बार अगर आप 5 से 10 लीटर पे चलते हैं तो कम से कम 8 घंटे चलते हैं। जी सर, 8 घंटे चलते हैं। और इसके बाद जो है इनमें आपको एक है कि अगर मान लीजिए आप कहीं लंबे दूरी पे जा रहे हैं तो आप इसको जो है एक अगर ख़त्म हो गया तो दूसरे को लगा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं और उसको भरने की व्यवस्था रास्ते में कहीं भी हो सकती है। तो बहुत जगह है जहाँ रिफ़िल कर सकते हैं सिलेंडर। आप लोग कोई एजेंसी है कहीं भी कर सकते हैं। जी सर, कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मैं लेके गया था तो मैंने जाके वहाँ भराया था, आपका शाहजहाँपुर में भराया था। हमने जो है क्या कहते हैं सिलेंडर। आम दिनों में हम देखते हैं एम्बुलेंस की हालत बहुत खस्ता होती नहीं, है, एम्बुलेंस is बट very- यहाँ very देखिए मेले में एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस ALS है, 5 स्टार ये ALS एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल के एडवांस कमरे लाइफ से सपोर्ट कम एम्बुलेंस से नहीं है। कहते हैं। मैं जिसमें ये आपके सचिन को जरूर बताऊंगी, वो patient- जानता भी नहीं होगा, उसे पता बंटी भी नहीं अपना होगा सर अगर इसके रास्ते में बारे अगर में, चलते बट आज समय मैं अगर उसको ये जवाब दे दिखाऊंगी देता कि है मैंने सर तो उसे हम मेले उसको में ले ये लेते हैं। दिखाया देन है। भैया आपका नाम क्या है? विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव, आप यहाँ के चालक हैं? जी सर, हम इसके पायलट हैं, मोटर मालिक हैं। पायलट है और मोटर मोटर मालिक मालिक हैं। हैं। क्या बात है। आप कुछ सुविधाओं के बारे में, बेसिक सुविधाओं के बारे में बताएंगे आप? बिल्कुल। ये मल्टीपैरा मॉनिटर है। अपना वेंटिलेटर, अपना मॉनिटर, SpO2 BP सब कुछ में नाप लेते हैं। उसके बाद अगर हमारा मरीज सीरियस ज़्यादा है हम उसको बाई पाइप लिए, हमारा बाई पाइप ये है, ये बाई पाइप से। रेस्पिरेट हमारा बाई पाइप में पेशेंट उठा लिए। हम जा रहे हैं दिल्ली, हमारा 200 किलोमीटर गाड़ी चलने में बाई पाइप मरीज नहीं हमारा सेटल हो रहा है, बिगड़ता जा रहा है, तो हम रास्ते में चलते समय इंट्यूबेट भी उसको करवाएंगे। इंट्यूबेट मतलब उसमें एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल के उसको सीधे जो है हम वेंटिलेटर पे ले लेंगे। वेन सर्किट पे करने के लिए हमारे गाड़ी में लेंजोस्कोप है, लेरिंगोस्कोप है और हमारे पास ट्यूब वगैरह सब ET ट्यूब इनके पास है, एंडोट्रैकियल ट्यूब है, वगैरह सब इसमें है। सब है। गाड़ी हमारी चल रही है, हमारे डॉक्टर साहब इतना भी हमको नहीं नॉलेज देंगे कि कब बाइक पाइप पे पेशेंट हमारा चला गया वेंटी पे, गाड़ी चलती रहेगी, मंजिल पे पहुंचते रहेंगे और बीच में पेशेंट मैनेज रहेगा। और पेशेंट के मैनेज होने का सिस्टम ये है कि अगर मतलब ये पायलट कम इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर है? नहीं, वो EMT ऐसे बैठे रहेंगे मैम, उनके घर वाले 2 लोग रहेंगे, 2 लोग से टांग पकड़वाएंगे हमारा डॉक्टर, फट से इंट्यूबेट यहाँ कर देगा। हाँ, इंट्यूबेट कर उसके बाद तुरंत एकदम रेडी रहेगा, फट से निकाला, फट से डाल दिया, डाल दी मुंह में। क्या बात है, आप देख सकते हैं। सख्त से। उसके और बाद आप ये- हम इसको लेके जा रहे हैं मैम, लग बाई चांस हमारा ये बंद हो गया, हमारा ये बंद हो गया, तो हम वेन सर्किट है, इस मरीज को लेंगे, इस पे ले लेंगे, बैकअप प्लान भी आप देख सकते वेन हैं। सर्किट पे डाल देंगे। इसको हम खर्च लेंगे मैम, इसको इधर लगाएंगे, ऑक्सीजन दिए, इसको मरीज के मुंह पे जो ट्यूब लगा रहा है ट्यूब में लगा देंगे सब, वो आ जाएगी, इसको लगा के इस गुब्बारे को मैम ऐसे निकालेंगे, इसमें ऐसे डाल देंगे। लगाएंगे, ये पूरा जो है इसको हम आपका पंच करना चालू एम्बू बैग की तरह काम करेगा ये। इधर हम हमारे पंच करना ये चालू पायलट बिल्कुल स्किल्ड प्रोफेशनल Expert है, ये भी हमारा expert जवाब है। देता है मैम, अगर ये भी जवाब दे दिया हमारा रास्ते में भी हम Double नहीं backup पहुंच पाए, plan। तुरंत इसको लगाएंगे, ये एम्बू क्या बैग बात है। ये एम्बू ये बैग लगा इसको लगा के एम्बू करना चालू करते हैं। पूरा ये बैग इसमें जैसे ये और भरेगा, ये तुरंत जो है इसको सरकुंदित करके इसकी नेक बंद कर देंगे और इसे आराम से। अभी देखिए रास्ते में दिखाएं कहीं बैग पड़ा होगा, उधर 2 बैग रखे हुए थे रोड पे पीछे बंधे हुए बाइंड अप पे, तो उस बैग में सारे कूड़े जिससे कहीं स्पिल आउट ना हो। और हमने एक और व्यवस्था की थी कुंभ में, जो अभी भी 100% नहीं लेकिन कुछ कर रही है, जितने भी वेंडर हैं आपके जो चाय बेचते हैं या लाई चना बेचते हैं, उन सबको मैंडेटरी कर दिया था कि वो अपने पास ये काली वाली पन्नी अपने उसमें रखें, और जो भी वो मतलब कि कूड़ा निकले, चाहे खोंगी निकले कागज़ की, चाहे जो है क्या कहते हैं चाय का कप निकले प्लास्टिक वाला, वो उसमें डाल दें। अब वो उनकी जिम्मेदारी डिसाइड थी कि आप अपने आसपास कूड़ा नहीं फेंकें। आप देख लीजिए, ये कूड़ा जो है एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी उठाता है, आपके द्वारा फेंका गया कूड़ा। आप देखिए इतने पूरे में आपको इतनी भीड़ है, बट आपको कूड़ा नहीं दिखाई पड़ा, झाड़ू लग रही है, और ये सारे बैग इनको डस्टबिन प्रोवाइड किए गए हैं इनकी नीड के हिसाब से, और उन डस्टबिन पे लाइनर बैग आके लगाए जाते हैं। देखिए ये 2 डस्टबिन लाइनर बैग भर के रखे हुए हैं।
तुमने मेले में फैलाया है। मैंने नहीं फैलाया, सबने फैलाया है। मतलब हम सभी ने फैलाया है। आप देख लीजिए किस तरीके से इसका मैनेजमेंट होता है। लेकिन इस मशीन को देखने के बाद हम ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हम इंडिया में हैं। हाँ, हम इंडिया और प्रयागराज जैसे में शहर में हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के जो लोग और हैं नगर निगम के सहयोग और नगर निगम के सहयोग गाड़ियाँ से। बेसिकली नगर निगम की हैं। तो देखा आपने मेले के ऐसे अनदेखे पहलू जो कि शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और वो भी स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के लोगों द्वारा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे क्षेत्र में ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे लोग हैं जो ज़मीनी स्तर से मेले के संचालन में इतना बड़ा योगदान देते हैं, जो कि स्टेट ही नहीं, स्टेट से बाहर तक जाने जाते हैं। तो सर, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया और ऐसी जानकारी दी जो कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रयागवासी जानता हो। सर धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम तब देंगे जब इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा। ध्यान दीजिएगा, सर ने रिक्वेस्ट किया है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है। उनकी फैलाई हुई गंदगी को कैसे लोग साफ करते हैं, किस तरह से टेक्निक लगती है, ये दे शुड नो ही। उनको भी मालूम होना चाहिए कि हम जो फैला रहे हैं उसको कैसे लोग, ये बेचारे पूरे रात भर यहाँ रहते हैं, ड्राइवर हैं, पूरे कूड़े उठा के रखवाते हैं उस बैग में, फिर आके यहाँ डिस्पोज करते हैं। आप ही का कूड़ा है, बट दे आर लिफ्टिंग इट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ओए हेलो सचिन, क्या हुआ, इतने उदास लग रहे हो? नहीं, आपको कैसा लगता है? क्या नहीं मतलब आपको कैसा लगता है जब आपके घर में आके कोई आपकी गद्दी हथियाने लगे? है? तो ये बात है। और क्या, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने को मिला? अरे अभी बहुत मौके आएंगे, अभी से तुम क्या सचिन? एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं ना, अभी जाओ जाके पूछ लो, तुम्हें जितने क्वेश्चंस करने हैं, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किससे जाके पूछूं मैं? अब तो कोई बच्चा ही नहीं, सब चले गए। खुद से क्वेश्चन करो ना। सच में इन्होंने बहुत परेशान किया है मुझे, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको तो मज़ा आया होगा मेरी परेशानी भी देख के और जानकारी भी लेके। आपको पता है ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो आज इसे मौका नहीं देना था, क्योंकि आज इसके साथ को होस्ट मैं हूँ डॉक्टर ईशान्या राज। इसे को होस्ट नहीं बोलते, मालिक बनना बोलते, हथियाना बोलते, ठीक है? कोई नहीं, हम भाई 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 बहन नहीं, भाई 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 भाई। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है,